Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन. आज फिर से कुछ लेक्चर्स हमारे लगभग लेक्चर हो चुके हैं 32 या 33 लेक्चर हो चुके हैं. ठीक है, तो फिर से आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. और न्यूमेरिकल्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 12 से. तो आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे. बाकी हमारे बिल्कुल बेसिक पार्ट थे, सारे ख़त्म हो गए. ताकि मैं स्लो चल रहा हूँ सच बताऊँ तो, ताकि बहुत अच्छे से कवर हो जाए. ठीक है, इतना टाइम बहुत है आपके लिए. तो अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ ना. न्यूमेरिकल नंबर 12. न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? log x होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. अब इस न्यूमेरिकल को कैसे ट्रीट करना है ये देखना पड़ेगा. तो इनटू अगर मैं 1 कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, और आइलेट का कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से ही है. आइलेट तो ए एल्जेब्रिक है और लॉगरिथमिक फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट लॉगरिथमिक हो गया और 1 सेकेंड हो गया. अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट को आपने स्किप किया और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं. तो log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t. टी किसको माना था? log x को. log x का होता है 1/x. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और dx. इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. x से x खत्म हो जाएगा. x मल्टीप्लाइड बाई log x होल स्क्वायर हो गया. -2 को बाहर लिखा और ये log x dx चल रहा है. इंटू 1 फिर से कर लेते हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. x मल्टीप्लाइड बाई log x होल स्क्वायर. -2 को होल्ड कर लेते हैं, फर्स्ट को स्किप करते हैं, कर दिया. सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, x आएगा, माइनस लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dx लगा लेते हैं, पैक कर देते हैं. x से x ख़त्म कर दें. x मल्टीप्लाइड बाई log x होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो -2x log x माइनस माइनस प्लस 2. यहाँ पर 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c. यही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की. तो ये 12 का फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने. तो अब हम 12 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो 12 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? x⁻³ इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. न्यूमेरिकल वही है जो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आइलेट लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिखा है तो ये सेकंड पार्ट होगा और ये फर्स्ट पार्ट होगा. तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया जाता है फॉर्मूले में. तो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए टफ है. तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने टी लेट किया. क्यों? क्योंकि साइन एक्स अगर होता तो काम चल जाता. साइन एक्स स्क्वायर है या साइन स्क्वायर रूट एक्स है तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. तो ये आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt. और आपके पास x dx तो है तो dt डिवाइड बाई 2 आप लिख सकते हो. और अपने न्यूमेरिकल को कैसे तोड़ो, ये लिख दो x स्क्वायर और ये लिख दो साइन एक्स स्क्वायर. यहाँ x³ था, x स्क्वायर लिखा है तो एक x यहाँ लिख दिया, dx लिख दिया. तो ये x³ भी हो गया, सारा न्यूमेरिकल वही आ गया. आई है x स्क्वायर को आपने 2 ही बोला है, लिख दिया. ये साइन में तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये t हो गया. और x और dx की वैल्यू क्या है? ये dt डिवाइड बाई 2. तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो. अब आप आइलेट के हिसाब से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है बाद में तो ये सेकंड पार्ट हो गया, अलजेब्रा पहले है तो फर्स्ट पार्ट हो गया. इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं 1/2 तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा. फर्स्ट को स्किप किया, कर दिया. साइन t का इंटीग्रेशन नेगेटिव के साथ होता तो नेगेटिव आगे लगा दिया, कॉस t लिख दिया. माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन लगा दिया. फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देते हैं और ये कॉस टी हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा.
अगर आप वीडियो को लाइन से देख रहे हो सीक्वेंस से, तब आपको पता चलेगा पहले माइनस था बाद में प्लस हो गया। ऑन द स्पॉट अगर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। तो माइनस टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड टू, ये 1/2 फर्दर आगे बढ़ेगा तो 1/2 और साथ में आ जाएगा साइन टी प्लस सी। अगर आप फाइनल आंसर लिखना चाह रहे हैं तो माइनस टी की पोजीशन एक्स स्क्वायर ले लेगा और ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड टू प्लस 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपके पास फाइनल आंसर है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ये हम लोगों ने 12 का सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 पार्ट नंबर फर्स्ट। तो 13 का पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन है, 2 के साथ में एक्स क्यूब है और e के पावर एक्स स्क्वायर है और dx है। इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो फिर से वही बात आ गई, अगर आप आइलेट को देखें ध्यान से तो e तो पीछे है बिल्कुल, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट का फॉर्मूले में इंटीग्रेशन होता है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम देगा, क्योंकि e की पावर x का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर को यहीं पर t लेट कर लो, इसका आंसर आएगा 2x dx इक्वल टू dt। ये रहने दो, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करने आई तो 2 के साथ में x लिख दो और साथ में एक्स स्क्वायर लिख दो, e की पावर एक्स स्क्वायर dx ऐसा लिखा आपने। तो देखो 2x और dx इसकी वैल्यू है dt, ओके। एक्स स्क्वायर को आपने t बोला है, ओके, और e की पावर एक्स स्क्वायर को तो t बोला था, ये हो गया। अब आइलेट में ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को स्किप किया, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस लगाए इंटीग्रेशन लगाए, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर यही होता है। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी और ये आई। अब आप ई की पावर टी अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो टी की वैल्यू भी साथ में लिख दें, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं और ये सेकंड पार्ट लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 13 का सेकंड पार्ट, ये लिखा है कॉस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट आ गया ना, तो एलजेब्रा वाला पार्ट तो आपके पास पहले है, फिर ट्रिगोमेट्री सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत प्रॉब्लम देगा, तो ऐसी कंडीशन में स्क्वायर रूट एक्स को हम लोगों ने टी लेट किया। इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 और डिवाइड में होता है स्क्वायर रूट एक्स, साथ में डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपके पास तो अकेला डी एक्स है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, स्क्वायर रूट एक्स को मैंने टी बोला है तो टी डी टी। पॉइंट समझ में आया, स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू अगर टी है तो इसको मैंने ट्रांसफर 2t के रूप में कर दिया, क्योंकि डी टी के साथ में टी लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने कॉस का कॉस लिख दिया, स्क्वायर रूट एक्स को मैंने टी बोला था वो भी लिख दिया। डी एक्स के लिए आपके पास वैल्यू है 2 कॉन्स्टेंट है, टी के साथ में डी टी आई है। अब जो कॉस वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का है, ये सेकेंड पार्ट हो गया, टी अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे आप, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने 2 को बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फर्स्ट को स्किप किया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, हो गया। फिर माइनस लगा, इंटीग्रेशन सिंबल लगा, पहले का डेरिवेटिव आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन टी आएगा, साथ में डी टी आएगा, पैक कर दो। तो 2t साइन टी माइनस 2 को फर्दर आगे ले आएंगे, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव के साथ होता है कॉस टी, और ब्रैकेट में बंद कर दो प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 और t की पोजीशन आएगी स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस के साथ में कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। यही आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपके पास फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 13 का सेकंड पार्ट भी हमने बोलने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं 14 न्यूमेरिकल पर। तो 14 न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट पहले कंसीडर करते हैं। तो 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ है tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। और अब तक तो आइडिया लग चुका होगा कि स्क्वायर रूट एक्स को t लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
आपके पास dx है तो dx की वैल्यू आएगी 2t dt। पता चल गया t क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट x की वैल्यू एंटर कर दी। आई निकाल रहे थे इंटीग्रेशन, tan इनवर्स हो गया। स्क्वायर रूट x को मैंने t बोला था, dx की वैल्यू कितनी है, 2 को बाहर लिख दो, t और ये dt लिख दो। अब आप आइलेट का फॉर्मूला ज़रा देखो। आइलेट, आई मीन्स इन्वर्स मतलब फर्स्ट हो गया, एलजेब्रा मीन्स सेकंड, ये सेकंड पार्ट हो गया। आई इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, 2 को बाहर रखो, पहले पार्ट को आपने स्किप किया, कर दिया। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर ओवर 2 आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होता है इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर होगा, साथ में डी टी होगा, और टी स्क्वायर ओवर 2 भी आता है। ठीक है, ये पार्ट आपको मिलेगा और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। यहाँ से इतना हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं बड़े वाले, तो ये टी स्क्वायर के साथ में tan इनवर्स टी बचेगा बस। क्यों, क्योंकि इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ वाले 2 खत्म हो जाएगा, तो माइनस मिलेगा, टी स्क्वायर के साथ में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और ये डी टी। सही है। अब आपने अगर न्यूमेरिकल देखा होगा तो ये पैटर्न बन चुका है। मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो टी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस टी स्क्वायर एक पार्ट, माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर सेकेंड पार्ट, इन अ ब्रैकेट में ही, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट को अगर ओपन भी कर देते हैं तो ये 1 मिल रहा है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दो, tan इनवर्स टी माइनस 1 का आंसर आएगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर इंटीग्रेशन में क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है। ठीक है, और साथ में प्लस सी, और ये आई आप निकाल रहे थे, सभी की वैल्यू आई है। अब आप देखेंगे कि टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो एक्स लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस टी को मैंने स्क्वायर रूट एक्स बोला था, प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। अब देखोगे tan इनवर्स 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। स्क्वायर tan इनवर्स एक्स को मैंने स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन लिया तो x प्लस 1 आया, और माइनस स्क्वायर रूट अलग है, प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जहाँ तक उम्मीद है ये 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये 14 का फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग 14 का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो 14 का सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 14th सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल है x पावर 3, फिर है tan इनवर्स x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर को आप t ले लेंगे, आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि tan इनवर्स वाले पार्ट को हम t ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स इसके साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और नहीं तो आप देखो तो ये इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, हम नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा। देखा हूँ आपको, नहीं लेंगे तब भी काम चलेगा। क्यों, ऐसा मेरे दिमाग में अचानक क्यों आया, आप देखो ज़रा। ये आइलेट लिखा है, आई मीन्स इन्वर्स होता है, इन्वर्स फर्स्ट होता है, एलजेब्रा सेकंड होता है, सेकंड ही होता है, तो इंटीग्रेशन करना तो आसान है ना इसका, और डेरिवेटिव तो इसका कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट को स्किप किया, कर दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4 ओवर 4 हो गया। फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिंबल होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। और फिर बाद में x स्क्वायर का करेंगे तो साथ में 2x आएगा, हो गया डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 ओवर 4 होता है, और साथ में dx आता है। अब आप देखेंगे x की पावर 4 है, साथ में tan इनवर्स के साथ में एक्स स्क्वायर चल रहा है, ब्रैकेट मेरे को अच्छा लगता है, माइनस है, 2 से 2 की कटिंग करेंगे, 1/2 बाहर आ गया, ये x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 1 कर देता हूँ, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो गई, 2 से 4 कटिंग होगा, 1/2 बाहर भी है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 और dx, ऐसा न्यूमेरिकल बन गया। अब ऐसा नहीं लग रहा ये न्यूमेरिकल कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, समझ रहे हो बात को मेरी, तो ये न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब आप देखोगे कि x की पावर 5 है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले तो, और डिवाइड के साथ साथ आपका जो पैटर्न मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 होगा, तो ये न्यूमेरिकल सच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप लोगों के लिए वर्क है
ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है मुझे बता देना। x की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन dx, ये आप लोगों का वर्क है, होमवर्क। मैं अपने दूसरे वाले तरीके से करता हूँ जिससे मैं स्टार्ट करता था। और क्या लिखने वाला था मैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t लेट करता तो मुझे मिलता है 2x dx इक्वल टू dt, और आपके पास तो सिर्फ x और dx था तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2। तो इंटीग्रेशन जो था वो एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर साथ में dx। तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को तो आपने t बोला है, लिख दिया। x और dx की वैल्यू तो है dt डिवाइडेड बाई 2, तो dt भी लिख दो, डिवाइड बाई 2 भी लिख दो। साथ में तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स भी लिख दिया, और यहाँ पर आ गया t। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब ये कितना इजी हो गया, 1/2 को बाहर ही रखो, फर्स्ट को स्किप करो, कर दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 और डी टी, और पैक किया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट ओपन करके, तो टी स्क्वायर आया, tan इनवर्स टी ओवर 4 आएगा, माइनस 1/4 आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपनी मर्जी से कर दो। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी ओवर 4 माइनस 1/4, इसको स्प्लिट कर देते, थोड़ा शॉर्टकट मार दूँ, स्प्लिट करेंगे तो एक पार्ट 1 मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा dt। इसको नेक्स्ट पेज पर करूँगा तो यहाँ पर t आ जाएगा और ये माइनस का tan इनवर्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करूँगा, आप देखते रहना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, i लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर tan इनवर्स t, मैं i लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर tan इनवर्स t ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर हो गया, tan इनवर्स हो गया, ओवर 4 हो गया, माइनस 1/4 लिख रहा हूँ, माइनस 1/4, एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ। यहाँ पर इसका आंसर आएगा t माइनस tan इनवर्स t, तो t माइनस tan इनवर्स t और प्लस c, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अभी भी वर्क करना बाकी है। यहाँ भी, यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स t ओवर 4 माइनस t ओवर 4 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स t ओवर 4 प्लस c और i है। अब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, 1/4 लिखा तो टी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आपको मिलेगा tan इनवर्स t माइनस टी ओवर 4 बाहर प्लस c। अब आप देखेंगे कि t आपने किसको लेट किया था, मैं एक बार देख लेता हूँ, t किसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर को हमने t लेट किया था, तो 1/4 एक्स पावर 4 प्लस 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस c, यही आपके पास फाइनल आंसर है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। वो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीका बन रहा था, है ना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीका बन रहा था, तो ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल जाके बनता। अपने आप न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा न्यूमेरिकल मिलेगा। तो अननेसेसरी इतनी मेहनत नहीं करोगे ना तो अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से तो इसको कट ही कर दो। और ये न्यूमेरिकल यहाँ से फिर पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। तो 14 का आपका सेकंड पार्ट था जो आपका पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15 पार्ट नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन साइन क्यूब स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा न्यूमेरिकल है, स्क्वायर रूट एक्स को आपने टी लिया तो आपके पास तो वही रिजल्ट आएगा जो हम थोड़ी देर पहले बार बार लिख रहे थे। आपके पास तो dx है, फिर से वही लिखूँगा 2t dt, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं अब तक। तो इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, यहाँ तो साइन क्यूब लिखा है, स्क्वायर रूट एक्स की जगह मैं t लिख दूँगा, dx की जगह मैं लिखूँगा 2t dt, 2 को बाहर लिखूँगा, t के साथ में साइन क्यूब t और dt। अब आप कहेंगे शायद साइन क्यूब t आ गया तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ होगा, ठीक है ना। तो टफ के लिए हमारे पास एक फंडा है कि साइन 3t का फॉर्मूला क्या था, 4 साइन t माइनस 3 साइन क्यूब टी, ये फॉर्मूला था। यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो साइन क्यूब की वैल्यू आएगी 4 साइन टी माइनस साइन 3t डिवाइडेड 3, ये वैल्यू आएगी। इसी वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, 2 लगाया, t लगाया, और ये ब्रैकेट में लिखना है अगर तो 4 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी
डिवाइडेड 3 और ये dt। साइन क्यूब का फॉर्मूला लिखा मैंने अभी तक और कुछ नहीं किया है। अब आप देखेंगे कि कांस्टेंट होंगे 2/3। मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ तो 4t साइन t एक पार्ट माइनस t साइन 3t दूसरा पार्ट। तो अब यहाँ पर दो पार्ट बन गए, ठीक है। तो दो पार्ट बन गए तो दोनों को ब्रेक करके लिख ही लेते हो। तो 4 दूनी 8, 8/3 इन अ ब्रैकेट t मल्टीप्लाइड बाई साइन t dt। इसको फर्दर आगे बढ़ाओ, -2/3 t साइन 3t dt। ये सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको आप कह दो I1, इसको आप कह दो I2 और आप निकाल रहे हो I। तो I1 की वैल्यू क्या है, t मल्टीप्लाइड बाई साइन टी dt इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ें सॉल्व करी जाएंगी अभी आपकी। तो मैं I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। I1 की वैल्यू कितनी है, t मल्टीप्लाइड बाई साइन टी dt। आइलेट का फॉर्मूला आपके पास है ही, ट्रिग्नोमेट्री पीछे है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अलजेब्रा है। तो I1 निकाल रहे हो, पहले को आपने स्किप करा, दूसरे का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो कॉस आगे नेगेटिव लगाई दिया। फिर माइनस फॉर्मूले का होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये कॉस टी हो जाएगा। माइनस का टी के साथ में कॉस टी चल रहा है और ये कॉस का आंसर होता है साइन टी और ये हो गया I1। हम टी में ही डायरेक्ट लगा देंगे, बाद में वैल्यू रखेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ I2 और I2 की पोजीशन पे क्या था, t मल्टीप्लाइड बाई साइन 3t और ये dt इंटीग्रेशन। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन I2 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, साथ में cos 3t डिवाइड 3 आएगा क्योंकि मल्टीपल है ना उसका। फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, cos आ जाएगा यहाँ पर cos 3t डिवाइड बाई 3 और ये dt, ठीक है। माइनस टी cos 3t ओवर 3, 1/3 है तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 3t/3 मीन्स 9 और ये प्लस सी भी तो हम बाद में लिखते रहेंगे I2। अब मैं लिख रहा हूँ I अपना मेन फॉर्मूला 8/3 I1 था। I1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव के साथ है पहले, तो मैं ब्रैकेट में लिख लूँ I1 को t के साथ में cos t प्लस साइन t। फिर था माइनस का 2/3, ब्रैकेट में I2 लिख लेता हूँ, माइनस टी कॉस 3t/3 प्लस साइन 3t/9 प्लस सी। अब मैं ब्रैकेट को ओपन भी कर रहा हूँ साथ में, रहने दो ओपन, क्या करने फ़ायदा। t की पोजीशन के लिए स्क्वायर रूट x लिखना पड़ेगा, तो माइनस स्क्वायर रूट x कॉस स्क्वायर रूट x प्लस साइन स्क्वायर रूट x, पहला पार्ट -2/3 माइनस स्क्वायर रूट x cos 3 स्क्वायर रूट x ओवर 3 प्लस साइन 3 स्क्वायर रूट x ओवर 9। बंद कर दो, ये c और ये i। ये आपके पास फाइनल आंसर है। आंसर वेरी कर सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो घबराना नहीं, आपका फाइनली आंसर आ चुका है। ओके फाइन, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।